डियर फ्रेंड्स, जियो जी, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ एनी कर्व इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको पता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पास कितने कर्व्स हैं। स्ट्रेट लाइन के तो टेंजेंट की बात अपन करते नहीं है, तो फिर नेक्स्ट कर्व आता है दोस्तों, ठीक है, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है एंड हाइपरबोला है। तो इन चारों कर्व्स के लिए, सर्किल के लिए, पैराबोला के लिए, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट लाइन को अपन हटा दें तो सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो ऊपर अपन हेडिंग लगा देते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर गिवन कर्व्स। तो ये जो अपने पास चार कर्व्स हैं, इनके लिए अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करने जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले देखिए दोस्तों, ठीक है, टेंजेंट में मैं दो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहली चीज डिस्कस करूंगा दोस्तों टेंजेंट एट पॉइंट, और दूसरी चीज डिस्कस करूंगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेंजेंट एट पॉइंट अपन ने क्या बोला है दोस्त, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पी पॉइंट अपने को दिया है, जिसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, उस पर टेंजेंट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है टेंजेंट एट पॉइंट और दूसरा है दोस्तों टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टेंजेंट एट पॉइंट के केस में ध्यान रखिए, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व एंड इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ध्यान से देखेंगे। और टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट के केस में दोस्तों, पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व। पॉइंट जो होगा वो सर्किल के, पैराबोला के, एलिप्स और हाइपरबोला के बाहर लाए करेगा। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट के केस में तो वहां पर दो टेंजेंट्स का केस आता है। तो टेंजेंट एट पॉइंट में आपको एक टेंजेंट मिलेगा और टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट के केस में दो टेंजेंट मिलेंगे। तो अपन इन दोनों टाइप के टेंजेंट्स को निकालते कैसे हैं दोस्तों? पहले तो इनका डिफरेंस अपने को समझ आ गया, अब अपन निकालने की बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हेडिंग लगाते हैं टेंजेंट एट पॉइंट। तो टेंजेंट एट पॉइंट के लिए दोस्तों, ठीक है, दो मेथड्स हैं। एक मेथड वन है जो कैलकुलस से अपन लेकर के आते हैं। तो यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं Px1, y1, जो कि सर्किल पर, एलिप्स पर, हाइपरबोला पर या पैराबोला पर कहीं पर भी हो सकता है। क्लियर? तो अपन यहां पर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1, उसका नाम अपन ने P रखा है। अब ये अपन, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कर्व पर लाया करेगा, तो इसका मतलब इट सैटिस्फाइज टू s1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज़ इट लाइज ऑन द कर्व। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन बी गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन बी गिवन बाय dy by dx, उसका डेरिवेटिव, किसका? कर्व का। जो भी कर्व अपने को दिया है उसका dy by dx निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए। क्लियर? तो dy by dx at x1, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब अपने पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है दोस्तों। क्लियर? जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दोस्त, ठीक है, ये सर्किल अपने को दिया हुआ है, ये सर्किल है दोस्तों, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। यहां पर एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर देते हैं, जो P पॉइंट पर टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने पास P पॉइंट है। तब ये P पॉइंट पर इस सर्किल को डिफरेंशिएट करके आप dy by dx निकाल सकते हैं। तो जब आप dy by dx निकालेंगे दोस्तों, तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा x1, y1 के टर्म में। क्लियर? ये x1, y1 प्रॉब्लम में आपको दिया होगा, लाइक 1, 2, 3, 4, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा, जिससे अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को समझ पाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1, तो यहां से अपन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैन बी गिवन बाय y minus y1 इक्वल्स टू dy by dx at x1, y1 पॉइंट, जो कि स्लोप है, इनटू x minus x1। दिस टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट अपने को दिया है और स्लोप दिया है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लगा करके टेंजेंट अपन ने निकाल लिया है। क्लियर? तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, जिससे अपन किसी भी कर्व के लिए, कोई भी कर्व अपने को दिया हो दोस्तों, उसके लिए अपन टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब अगर मैं यहीं पर नॉर्मल की बात करता, तो नॉर्मल भी यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों। नॉर्मल एट x1, y1 पॉइंट अगर अपने को डिफाइन करना है फॉर एनी कर्व, अपन बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं ये जो डायग्राम अपने पास है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं दोस्तों, और अगर मैं ये सर्किल की जगह पर पैराबोला भी ले आऊं, तो मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये एक पैराबोला अपने को दिया है, ये अपने पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये y एक्सिस x एक्सिस दिया हुआ है दोस्तों। यहां पर एक P पॉइंट ले लेते हैं, Px1, y1, और यहां पर एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो Px1, y1 पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और x1, y1 से पास होगा। तो ये आपका पैराबोला के केस में टेंजेंट एंड नॉर्मल आ गया। तो सर्किल के केस में अगर नॉर्मल निकालना होता
तो बहुत आसान होता है, बिकॉज इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, सर्किल के केस में, ये हटा देते हैं और यहां पर नोट कर लेते हैं, इन केस ऑफ सर्किल नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल के केस में नॉर्मल कैन बी गिवन बाय अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर। तो नॉर्मल ऑफ सर्किल कैन बी गिवन बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो यहां से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसका स्लोप हो जाएगा दोस्तों, और y माइनस y1 इक्वल्स टू, अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है सर्किल के केस में क्या होगा दोस्तों, अगर मैं सर्किल का सेंटर माइनस g माइनस f ले लूं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को x1 y1 ले लूं, अगर जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल है मान लेते हैं, और माइनस g माइनस f उसका सेंटर है और x1 y1 उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैन बी गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल्स टू, क्या होगा दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपन ने स्लोप को बोला था, तो ये अपन के पास आ रहा होगा y1 माइनस माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय x1 माइनस माइनस ऑफ g इंटू x माइनस x1। तो ये अपन के पास एक इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल सर्किल के केस में आ गया। तो यहां पर आपको dy बाय dx लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है सर्किल के केस में नॉर्मल, लेकिन याद रखो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, उनके नॉर्मल से सेंटर से पास नहीं होते हैं, तो इसलिए उसके केस में ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन आपका काम नहीं करेगा। अगर ये पैराबोला अपने को दिया है तो इसका नॉर्मल अगर अपने को लिखना है तो नॉर्मल इज नथिंग बट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। Normal is the line perpendicular to the tangent and passing through point of contact। अब कोई भी केस हो, जैसे मान लेते हैं पैराबोला है, तो अपन क्या करेंगे दोस्त, ठीक है, नॉर्मल अगर अपने को निकालना है, फिर से बात करते हैं, नॉर्मल अगर अपने को निकालना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा दोस्तों, P x1 y1 सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप आपने देख रखा है ऊपर, उसका -1 अपॉन m। तो आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला था दोस्तों, dy बाय dx एट x1 y1 पॉइंट निकाला था टेंजेंट का स्लोप, तो यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन dy by dx equals to minus dx upon dy at x1 y1 point। तो ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया दोस्तों। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वी कैन राइट वेरी इजीली, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx upon dy into x minus x1। This is what normal। नॉर्मल किसी भी केस में दोस्तों, अगर पैराबोला होगा तो पैराबोला का dy by dx रखेंगे, अगर एलिप्स होगा तो एलिप्स का dy by dx रखेंगे, हाइपरबोला होगा तो हाइपरबोला का dy by dx निकालेंगे किस पॉइंट पर दोस्तों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और वहां से टेंजेंट एंड नॉर्मल आ सकता है। तो दोस्तों ठीक है, मेथड 2 की बात करने जा रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तो बात हो गई कैलकुलस की, कि कैलकुलस में अगर टेंजेंट नॉर्मल किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व हो, कोई भी उलझुल कर्व हो, कैलकुलस में आप जरूरी नहीं है कि सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की ही बात करें, बहुत सारे किसी भी तरह के कर्व की बात कर सकते हैं, उसके लिए टेंजेंट नॉर्मल निकालने का ये मेथड है। क्लियर। अभी अपन बात करते हैं दोस्तों, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो अपने पास ठीक है 2 डायग्राम्स हैं, एक सर्किल है, दूसरा ये पैराबोला है। इन दोनों डायग्राम्स में अपन बात कर सकते हैं 1 बाय 1 टेंजेंट की। तो टेंजेंट्स अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालना है तो टेंजेंट एट पॉइंट, मेथड 2 की बात करने जा रहा हूं, और ये स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चारों कर्व्स में यूज होता है। तो इसमें करते क्या है दोस्त, t = 0 अपन एक डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, अगर कोई भी सेकंड डिग्री कर्व अपने को दिया है तो क्या होगा दोस्तों, x² को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, तो पुट इन प्लेस ऑफ x² इक्वल्स टू x(x1), y² की जगह पुट करते हैं y(y1), x की जगह पुट करते हैं x + x1/2, y के प्लेस पे y + y1/2 एंड xy के प्लेस पे x1y प्लस y1x अपॉन 2। तो ये अगर सारे के सारे जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, x² y² xy एंड xy, अगर इनको इन सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर पुट कर दिया जाए दोस्तों, तो कमाल होता है, जो सेकंड डिग्री कर्व है वो टेंजेंट बन जाता है और वो टेंजेंट अपने पास आएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यही पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये कर्व के बाहर रहता है, तो उस केस में t = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर नोट करते हैं, ये t = 0 अपने को दिया है, this defines or this represents to the tangent at point if point lies on the curve।
मींस s1 इक्वल 0 अगर अपने को दिया है, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, यही t इक्वल 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा अगर पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, एंड t इक्वल 0 पोलर को रिप्रेजेंट करेगा अगर s1 लेस देन 0 है या पॉइंट इज इनसाइड द कर्व। क्लियर? तो ये t इक्वल 0 सेम इक्वेशन तीन कर्व्स को डिफाइन करता है, और ये जो टेंजेंट है या जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये भी पोलर के स्पेसिफिक केसेस है। मतलब ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के केस में जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, या पोलर के केस में जो पोल है वो तीनों ही पोल है एक्चुअली, और टेंजेंट जो है वो भी पोलर है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी पोलर है, और पोलर तो पोलर होता ही है। तो ये दोनों केसेस भी स्पेसिफिक केसेस ऑफ पोलर अपने पास होते हैं। ओके दोस्तों, तो अपन बात क्या कर रहे थे, यहाँ पर टेंजेंट्स अपन ने समझा कि निकालते कैसे हैं। अभी एक दो कर्व अपन ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपना सर्किल है। अब इसके लिए अगर अपने को टेंजेंट निकालना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोस्तों ले रहे हैं अपन x1, y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। तो आपने देखा भाई ये सर्किल अपने पास रखा हुआ है, x1, y1 पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, तो उसका इक्वेशन अपन निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p पॉइंट x1, y1 कैन बी गिवन बाय x स्क्वायर को क्या लिखेंगे दोस्तों, x1, y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ रहा है दोस्तों x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर यहीं पर ये दूसरा केस है दोस्तों, ठीक है, ये पैराबोला अगर अपने को दिया है, और इस पैराबोला के केस में ये p पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अगेन सेम x1, y1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर वॉच केयरफुली। तो अपन ने y स्क्वायर को रखेंगे y1, तो y1 इक्वल्स टू 4a, x को रखेंगे दोस्तों x प्लस x1 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल होकर के इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइनली अपने पास आ रहा है y1 इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1। तो किसी भी कर्व के लिए दोस्तों, चाहे वो एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो या सर्किल हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको टेंजेंट एट पॉइंट डिफाइन करना है, पॉइंट सर्किल पर, पैराबोला पर, एलिप्स पर और हाइपरबोला पर दिया होगा, उस पर अगर टेंजेंट आपको निकालना है तो t इक्वल्स 0 विद रिस्पेक्ट टू p x1, y1 बहुत अच्छे से काम करता है। क्लियर? अब इन सबको हटा देते हैं दोस्तों। अब अपन बात करने जा रहे हैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट। तो यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम p x1, y1 पॉइंट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व। अब कर्व अपन ले लेते हैं दोस्तों, पैराबोला के लिए बात करते हैं। पैराबोला इज वेरी ब्यूटीफुल कर्व। तो ये आपका पैराबोला रहा, पैराबोला ओपनिंग राइट अपन ले रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला है। अब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लो p पॉइंट, जिसको मैं बोल देता हूं अगर ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला है, तो नेगेटिव x कोऑर्डिनेट के लिए ये पॉइंट रहा। यहां से अपन इसके लिए दो टेंजेंट्स प्लॉट कर देते हैं। तो पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द पैराबोला, लेट द पैराबोला इज टेकन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो अपन काम कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसके लिए बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, वो तब भी टेंजेंट एट x1, y1 की तरह उसमें t इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मोटा मोटा आइडिया दिमाग में चिपका लीजिए। टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल्स टू 0, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, m में क्वाड्रेटिक बनेगा और उससे अपन दो रूट्स निकालेंगे और दोनों रूट्स को सॉल्व करके टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट आएगा। तो दोस्तों बेस्ट अप्रोच क्या है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट की? तो m में क्वाड्रेटिक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, खड़ाक आंखों में चमक, m में क्वाड्रेटिक बनाना है और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है। और सॉल्व करके दोस्तों दो रूट्स आएंगे, उन दोनों रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्लोप, एक टेंजेंट का स्लोप m1 होगा और ये नीचे वाली टेंजेंट का स्लोप m2 होगा। क्लियर? तो अब स्लोप पे क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं दोस्तों देख लेते हैं। तो स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट लिख दीजिए। तो स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, याद होगा आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। अब अपन कह सकते हैं दिस टेंजेंट पासेस टू द पॉइंट x1, y1। तो यहाँ पर y1 इक्वल्स टू mx1 प्लस a बाई m। यहाँ पर x1, y1 गिवन होगा, लाइक x1, y1 मान लीजिए गिवन है -3, 4 गिवन है,
और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a बराबर 1 ले लेता हूं, क्लियर। तो उस केस में आपको फील आ रही होगी कि x1 की जगह क्या जाएगा दोस्तों -3, y1 की जगह क्या जाएगा 4। तो इसका मतलब x1 दिया है दोस्तों, y1 दिया है, तो यहां से m में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो qm इक्वल्स टू 0 पर मान लेते हैं, m में क्वाड्रेटिक बनेगी दोस्तों। उसके दो रूट्स आ रहे होंगे m1 एंड m2, जिसको आप y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m इक्वेशन में पुट करेंगे। और जब पुट करेंगे दोस्तों तो m इक्वल्स टू m1 के लिए एक टेंजेंट आएगी, m इक्वल्स टू m2 के लिए दूसरी टेंजेंट आएगी। तो ये मेथड अपन याद रखेंगे, ये मेथड है दोस्तों टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट का। अब इसी में एक और काम कर सकते हैं छोटा सा सर्किल के लिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। हालांकि आप यहाँ पे -3 और 4 पुट करके इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक की, और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकाल करके यहाँ देख लीजिए, मैं निकाल देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अपने पास ये आ रही होगी, और उससे जब सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 दो रूट्स आएंगे। हो सकता है ब्यूटीफुल रूट्स आए, हो सकता है आपको श्रीधराचार्य मेथड लगा करके रूट्स निकालना पड़े। और y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m जो आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थी, उसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास दो फाइनल आंसर्स आएंगे, एक t1 के लिए, एक t2 के लिए, और दो टेंजेंट्स अपने पास आ जाते हैं। तो ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट की कहानी है दोस्तों, ध्यान रखिए, अच्छे से करिए। दोस्तों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पैराबोला को हटा देते हैं, और पैराबोला को हटा करके दोस्तों यहाँ पर एलिप्स ले आते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये अपना एलिप्स रहा, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं P पॉइंट है, यहां से दोनों टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर देते हैं, एक T1 बोलते हैं, दूसरा T2 बोलते हैं। तो एलिप्स का इक्वेशन ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगेन सेम थिंग, एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स होगा, क्योंकि जेई के सिलेबस में स्टैंडर्ड एलिप्सिस है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स अपने को दिया है दोस्तों। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए आपको पता है स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन सेम थिंग, दो चीजें अप्लाई करते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट में। या पहली चीज स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट लिखिए, दूसरी चीज दोस्तों इस स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट को x1, y1 से पास करा दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये टेंजेंट्स जो है वो x1, y1 से पास हो रहे हैं। तो आप सेकंड थिंग अप्लाई करिए, द सेम गिवन टेंजेंट पासेस थ्रू x1, y1, सो पुट x इक्वल्स टू x1 एंड y इक्वल्स टू y1। यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा, इस टेंजेंट में y इक्वल्स टू y1 रखिए, x इक्वल टू x1 रखिए, तो यहां से अपन लिख सकते हैं y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंखों में झपक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, m में अगेन पैराबोला की तरह, जैसा अपन ने पैराबोला में किया था दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब अपने को देखो दिया क्या क्या होगा, a दिया होगा, लाइक 3 दिया होगा, b दिया होगा, 4 दिया होगा, m आपको सिर्फ निकालना है, m निकालना है दोस्तों। यहाँ पर अननोन क्या है, m, we have to find two values of m, ये अपनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और आपको a गिवन है, b गिवन है, x1 गिवन है, y1 गिवन है, सबकी वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए, तो यहां से m में क्वाड्रेटिक आएगा। अपन इसको बोल रहे हैं मेथड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड पर ध्यान दीजिए। डेटा जैसे जैसे दिया होगा प्रॉब्लम अपना दम तोड़ देगा, बिलीव मी। तो यहां से अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ रहा है दोस्तों, उसके m1 और m2 रूट्स होंगे, तो इसको मैं qm इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं, इसके m1 m2 रूट्स आएंगे। अब m1 और m2 दोनों को उठा करके पुट कर दीजिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 में। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उस स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट में अगर आप पुट करेंगे तो प्लस माइनस साइन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि m बराबर m1 के लिए दो टेंजेंट है, m बराबर m2 के लिए दो टेंजेंट है, तो टोटल 4 टेंजेंट्स दिखती हुई लग सकती हैं आपको। इसलिए मैं आपको बेटर तरीका बता रहा हूं कि आप यहां पे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 में m की दोनों वैल्यूज जो आपने निकाली उनको पुट करिए और मस्त रहिए। दोस्तों एक टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर यहाँ पर जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं T1 एंड T2, इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन लोकस ऑफ P पॉइंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। तो यहाँ पे डायरेक्टर सर्किल टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पे बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो डायरेक्टर सर्किल लिखते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दोस्तों, उसके लोकस को डायरेक्टर सर्किल कहा जाता है। तो अगर मैं यहीं पर ये जो क्वाड्रेटिक आपने बनाया था दोस्तों,
QM जो क्वाड्रेटिक आपने पैराबोला के केस में बनाया पहले, और अभी एलिप्स के केस में ये क्वाड्रेटिक अपने पास रखा है। अगर मैं इसी में m1 m2 इक्वल्स टू -1 कर दूं, क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। एज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी इक्वल्स टू -1। तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 अगर अपन कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल आ रहा होगा ब्यूटीफुली। एलिप्स के केस में निकाल रहा हूं दोस्तों x² + y² = a² + b²। इसी तरह से हाइपरबोला के केस में आता है x² + y² = a² - b²। सर्किल के केस में आता है x² + y² = a² + a²। और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल जो होता है दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ध्यान रखिएगा, पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल एक लाइन होता है और वो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला होता है। आप पैराबोला के केस में जो क्वाड्रेटिक आपने बनाया था उसमें अगर अपन m1 m2 इक्वल्स टू -1 पुट कर दें तो वहां से डायरेक्टर सर्किल डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला आ रहा है। क्लियर? y² इक्वल्स टू 4ax के केस में x इक्वल्स टू -a होगा। मेरी बात समझ आ रही होगी दोस्तों। तो डायरेक्टर सर्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो चीजें ध्यान रखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर tangents always intersect on the director circle, and any two tangents if drawn from a point lying on the director circle then they will be perpendicular। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। पहली चीज मैंने क्या बोली दोस्तों कि अगर टेंजेंट्स अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्टर सर्किल पर इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरी चीज अपन ने क्या बोली कि डायरेक्टर सर्किल के किसी भी पॉइंट से आप कर्व पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पर मीट करेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है जेई में कि अगर आपसे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स तो 90% केसेस में वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पर होता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, स्टूडेंट्स को, कि 90% केसेस में आंसर 90 डिग्रीज होता है। तो बस आपको चेक क्या करना है कि वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पर लाई करता है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एलिप्स होता, यहां देख लेते हैं दोस्तों, x² / 9 + y² / 16 = 1 और पॉइंट आपको दिया है 3,4 और आपसे बोल रहा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम 3,4 टू द गिवन कर्व। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने डायरेक्टर सर्किल देखा, x² + y² = 16 + 9 25, 3,4 आपने पुट करा, माय गॉड सैटिस्फाई कर रहा है। इट मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। डायरेक्टली अपन